हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम ए नॉर्मल बॉय बिकम अ ग्रेट वॉरियर इन द नॉर्थ पार्ट 2 का रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके पार्ट 1 देख ले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम एस्केलेड को इंग्लैंड की ज़मीन पर देखते हैं, जिसके पीछे पीछे थॉरफिन भी जाता है। पर तभी थॉरफिन का पैर फिसल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसकी आँख खुलती है तो रात हो गई होती है और वो जलते हुए घर देखता है। फिर वो एस्केलेड को मारने के लिए जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है पर वो नहीं मारता है। फिर अगली सुबह हम थॉरफिन को देखते हैं। वो हाथों में तलवार लिए खड़ा होता है और एस्केलेड को कहता है, मेरे से फाइट करो। जिसे सुन के एस्केलेड कहता है, तुमने मुझे रात को क्यों नहीं मारा? थॉरफिन कहता है, मैं थोर्स का बेटा हूँ, किसी बुज़दिल का नहीं। और फिर वो उस पर हमला करता है पर वो उसे एक लात में उड़ा देता है। और फिर एस्केलेड के पास दो लोग आते हैं और उसके हिस्से के पैसे उसे दे देते हैं। फिर हम थॉरफिन को देखते हैं जो खाना ढूंढने के लिए जंगल जाता है पर उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर हम लीफ को आइसलैंड में देखते हैं। वो हेल्गा को कहता है कि थोर्स ने उन सब के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। और फिर वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वो थॉरफिन को ढूंढ के रहेगा। फिर हम येल्वा को देखते हैं। वो पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेती है और अपनी माँ को एहसास भी नहीं होने देती कि वो कितने दर्द में है। और फिर हम थॉरफिन को देखते हैं। वो ट्रेनिंग कर रहा होता है क्योंकि उसे एस्केलेड को मारना है। फिर हम देखते हैं वहाँ एक भेड़िया आ जाता है पर थॉरफिन उसे मार देता है। और फिर हम उसे दोबारा ट्रेनिंग करता देखते हैं। फिर हम एस्केलेड को वापस जाता देखते हैं। तभी वहाँ थॉरफिन आता है और उससे फाइट करता है पर एस्केलेड उससे बच रहा होता है। और फिर वो उसे एक लात मारता है और उसे उड़ा देता है। पर मौका देख के थॉरफिन अपना चाकू उसकी तरफ फेंकता है पर एस्केलेड फिर बच जाता है। फिर एस्केलेड उसे कहता है, पहले तुम कुछ बन जाओ तब मेरे से आके फाइट करना। फिर थॉरफिन कहता है, एक दिन मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, ये मेरा वादा है। फिर अगले सीन में हम एस्केलेड को देखते हैं। वो बताता है कि कैसे वाइकिंग इंग्लैंड जमीन पर पहुंचे और कैसे इंग्लिश आर्मी ने उन पर धोखे से हमला किया और उन्हें मारा, जिस वजह से ये जंग शुरू हुई है। फिर हम उन्हें इंग्लैंड के सेंटर में देखते हैं। वहाँ कई लोग मरे हुए होते हैं। तब एस्केलेड एक आदमी से डील करता है कि वो उसके लिए लड़ेगा। पर तभी अचानक से तीरों की बरसात हो जाती है और कई लोग मारे जाते हैं। तभी एक आदमी थॉरफिन पर हमला कर देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है पर एस्केलेड उसे बचा लेता है। फिर थॉरफिन उठता है और एक आदमी के पेट में चाकू घुसा देता है और फिर थॉरफिन जोर से चिल्लाता है और फिर उसका एक महान योद्धा बनने का सफर शुरू हो जाता है। हम उसे लड़ते हुआ देखते हैं और साथ ही उसकी उम्र भी बढ़ रही होती है और अब वो लड़ाई में भी अच्छा हो जाता है। अकेले ही दो लोगों को मार देता है जो कि इनक्रेडिबल होता है। फिर हम देखते हैं थॉरफिन को एक तीर लगा हुआ होता है और वो भाग रहा होता है। फिर एक लड़की को थॉरफिन जख्मी हालात में मिलता है। वो उसे अपने घर ले जाती है और उसकी पट्टी करती है और उसकी माँ थॉरफिन को खाने के लिए देती है और उसके बालों को भी सही करती है कि तभी वहाँ एक सिपाही आता है और थॉरफिन के बारे में पूछता है पर वो उसे अपना बेटा जॉन बताती है और फिर रात हो जाती है। फिर थॉरफिन उस लड़की और उसकी माँ को कहता है यहाँ से भाग जाओ और किनारे की तरफ जाता है और वहाँ आग लगा देता है, जिससे एस्केलेड को सिग्नल मिल जाता है कि थॉरफिन हमें बुला रहा है। फिर थॉरफिन अकेला ही कुछ सिपाहियों को मार देता है, जिसे देख सब शौक हो जाते हैं पर उस औरत की आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिसे देख थॉरफिन भी सेट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कुछ साल बीत गए हैं और डेनमार्क के राजा ने अपने सिपाहियों को वापस बुला लिया है क्योंकि अगली गर्मियों में वो खुद सेना की अगुवाई करेगा और इंग्लैंड पर हमला करेगा। फिर हम एस्केलेड को देखते हैं। वो फ्रांस राज्य में पहुंचता है पर वहाँ पहले से ही लड़ाई हो रही होती है। फिर वो थॉरफिन को बुलाता है और उसे कहता है, जो लोग महल पे हमला कर रहे हैं तुम उनसे जाके बोलो हम उनकी तरफ से लड़ेंगे पर हमें बराबर का हिस्सा चाहिए। फिर थॉरफिन वहाँ जाता है और वहाँ के सेनापति को बताता है कि वो उसकी तरफ से लड़ेंगे पर उन्हें उसके बदले बराबर का हिस्सा चाहिए। उसकी यह शर्त उनका सेनापति मान लेता है। फिर थॉरफिन तीर चला के सिग्नल देता है कि डील पक्की हो गई है। फिर अगले दिन दोबारा से जंग स्टार्ट होती है और थॉरफिन सामने वाली आर्मी के सेनापति को मारने के लिए निकल जाता है पर थॉरफिन को भागता देख वो लोग उस पर हमला करते हैं कि तभी पीछे से एस्केलेड अपने जहाज और अपने लोगों को लेके आ जाता है, जो कि नज़ारा एकदम मस्त होता है। फिर थॉरफिन सारे तीरों से बचता हुआ किले के ऊपर छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ एस्केलेड भी पानी के रास्ते उन पर हमला कर देता है पर उस पर तीरों की बरसात हो जाती है कि तभी थॉरफिन किले पर चढ़ जाता है और उनसे अकेले ही फाइट करने लगता है और अकेले ही कई सिपाहियों को मारता चला जाता है। एक के बाद एक जो भी उसके सामने आता है वो सबको मारता चला जाता है। फिर वो उनके लीडर का सर उड़ा देता है पर उसका सर पानी में गिर जाता है
जिसे लेने के लिए वो भी पानी में छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ एस्केलेड भी जमीन पर पहुंच जाता है और उन पर पूरी ताकत से हमला कर देता है और इधर मेन गेट भी टूट जाता है और सारे सिपाही अंदर घुस जाते हैं। पर वहाँ पहले से ही सबको मरा हुआ देख वो सब शौक हो जाते हैं। फिर हम उनके सेनापति को देखते हैं। वो कहता है, हम इन वीआई किंग्स को ऐसे जाने नहीं देंगे, हम इन पर तब हमला करेंगे जब ये जा रहे होंगे। तभी एक सिपाही आके कहता है कि सर खजाना नहीं है। और फिर हम एस्केलेड को देखते हैं, वो सारा खजाना लेके अपनी शिप पर होता है, जिसे देख उनके सेनापति को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम थोरफिन को देखते हैं, वो दूसरी आर्मी के सेनापति का सर एस्केलेड के पास लाता है और उसे 1v1 के लिए चैलेंज कर देता है और एस्केलेड भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। पर तभी उन पर तीरों की बरसात हो जाती है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं और समुंदर में पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं एस्केलेड अपने घर गोम्स पहुंच चुका है और वहाँ सब लोग उसे देख के बहुत खुश होते हैं और वो इस बार बहुत सारा खजाना लाया होता है जो कि और ज्यादा खूबसूरत होता है। फिर हम एस्केलेड और थोरफिन की 1v1 फाइट देखते हैं, जिसमें थोरफिन उस पर पहले हमला करता है और लगातार उस पर हमला ही करता जाता है, पर एस्केलेड उससे बचता है और उस पर हमला करता है, पर थोरफिन भी उससे बच जाता है। फिर थोरफिन उस पर दोबारा हमला करता है, जिससे एस्केलेड की तलवार गिर जाती है, जिसे देख बियोन कहता है थोरफिन फाइट में अच्छा हो गया है। तभी एस्केलेड थोरफिन को कहता है कि मुझे तो तुम्हारे फादर का नाम भी याद नहीं है, क्या मैंने तुम्हारे फादर को मारा भी था? जिसे सुन के थोरफिन गुस्से से कहता है, तुमने मेरे फादर पर धोखे से हमला किया था, जिस वजह से मेरे फादर मरे। और फिर थोरफिन एस्केलेड पर हमला करता है, जिसका फायदा उठाते हुए एस्केलेड उसे गिरा देता है और उसे हरा देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात हो जाती है और सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, पर थोरफिन अपने फादर की शिप पर होता है। फिर हम उस गुलाम लड़की को देखते हैं जो कि खाना गिरा देती है, जिस वजह से उसका मालिक उसे बहुत मारता है। फिर हम थोरफिन को देखते हैं, उसे उसके फादर दिखते हैं। वो उसे कहते हैं, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है थोरफिन, कोई भी नहीं। तभी वहाँ वो गुलाम लड़की आती है, वो थोरफिन के लिए खाना लाई होती है। फिर वो थोरफिन से पूछती है, क्या तुम भी गुलाम हो? वो कहता है, मैं एक योद्धा हूँ। फिर थोरफिन उसे विनलैंड आइलैंड के बारे में बताता है और तभी सुबह हो जाती है। फिर हम कहानी में कुछ साल का गैप देखते हैं और ये साल 1013 होता है और हमें डेनमार्क दिखाया जाता है, जहाँ पर डेनमार्क का राजा और फ्लोकी होते हैं। फ्लोकी राजा से कहता है कि हम इंग्लैंड पे हमले के लिए तैयार हैं। और फिर अगले सीन में हम इंग्लैंड के कुछ गाँव को देखते हैं जहाँ वाइकिंग्स ने तबाही मचा रखी है। फिर हम लंदन में उन्हें देखते हैं, जहाँ एक आदमी अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है, जिससे कई लोग जख्मी हो जाते हैं और वो कहता है, अब मज़ा आएगा लड़ाई में। और यही पार्ट 2 का एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।